हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि। ओके, इस पर आधारित हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, आगे और करेंगे। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग भी इस जो पीछे क्वेश्चन करवा दिया वो क्वेश्चन आप लोग स्वयं भी बार बार प्रयास करना। ओके, जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं, प्रयास करने पर ही मिलता है और मेहनत करनी है आप लोगों को। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 26 आपकी स्क्रीन पर है। तो 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को? क्वेश्चन कह रहा है ब्रांड ए के एक टेलीविजन पर 25% की छूट दी जाती है। एक है ब्रांड ए, इस पर कितनी परसेंटेज की छूट दे रहे हैं? 25% की क्या दे रहा है? डिस्काउंट। आगे क्या कह रहा है? और ब्रांड बी टेलीविजन पर कितनी परसेंटेज की? 40% की डिस्काउंट दे रहा है। ब्रांड बी पर कितने परसेंटेज की डिस्काउंट दे रहा है? 40% की डिस्काउंट दे रहा है। छूट के बाद बी का मूल्य ए के मूल्य से कितना अधिक है? 2250 रुपये अधिक है। यानी बी का मूल्य, छूट दे दिया, बी का मूल्य कितना अधिक है ए से? 2250 रुपये, 2250 रुपीज। ये क्या है? अधिक है। कौन अधिक है? बी। ये कह रहा है क्वेश्चन में ए का अंकित मूल्य रुपयों में क्या होगा? यदि बी का अंकित मूल्य 35,000 रुपये, यानी बी का अंकित मूल्य एमआरपी कितना दे दिया? 35,000 रुपये, ये दे दिया इसने। ओके, ज्ञात क्या करना? अपने पास ए का अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना। अब दोस्तों, कैसे ज्ञात करोगे? देखो, इसमें क्या कह दिया? बी, यानी बी एमआरपी। देखो, एमआरपी हमें मालूम नहीं है बी की, ये दे रखा है, बी की तो दे रखा है। ओके, लेकिन ए की मालूम नहीं है, यह हमें ज्ञात करना है। किसकी? ए की एमआरपी ज्ञात करनी है। तो बी की एमआरपी कितनी है अपने पास? 35,000 इंटू इस पर बी और ए, इसका माइनस कितना दे रखा अपने पास? 2250, यानी 2250 रुपये दे रखा है। यानी बी अधिक है ए से, तो बी का अधिक होगा तो कितना का अंतर आ गया अपने पास? 2250 रुपये। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर बी का कितना है? एमआरपी यहाँ पर निकालना अपने पास। एमआरपी कितना दे रखा है? 35,000, और 35,000 पर छूट देने के बाद में कितना है? तो यहाँ पर 40% की छूट दे रहा है, तो कितना बचेगा? 60/100 माइनस ऐसे कैसे? ए का क्या एमआरपी हमें मालूम नहीं है, जो कि निकालना है, इनटू ए पर कितनी छूट दे रहा है? 25%, यानी 25% की छूट देने के बाद 75/100 इज इक्वल टू 2250 रुपये। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि छूट देने के बाद में यह अंतर आया है। क्या? छूट देने के बाद में अपने पास यह अंतर आया, तो छूट देने के बाद में हमने कर लिया। अब इसे कर सकते हो आप लोग, यहां से काट लो, यहां से कट गया 3 और यहां से कट गया कितना? 4 कट गया अपने पास। और यहां से देखो काट लो इसको, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया अपने पास, हो गया कैंसिल। यहां से कितना बचा अपने पास? यहां से देखो काट लो, या पहले मल्टीप्लाई कर लो इसको। मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा अपने पास? यहां से आ गया अपने पास 2000, अपने पास 21,000 आ गए, सॉरी 21,000 आ गया अपने पास। कितना आ गए? 21,000 माइनस यहां से कितना बच रहा है? 3/4 एमआरपी इज इक्वल टू, यहां से कितना बच रहा है? 2250 बच रहा है। ओके दोस्तों, अब इसे आप लोग इधर ले जाओ, या फिर इसको इधर लेकर आ जाओ। इसको इधर लेकर आ जाता हूं, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस में हो जाएगा अपने पास। तो यहां से 21,000 माइनस 2250 इज इक्वल टू 3/4 एमआरपी। ओके दोस्तों, इसमें से घटा लो, तो घटाने पर कितना आ रहा है अपने पास? 0, और यहां से बचेगा 5, और यहां से बचेगा कितना? 7, और यहां से बचेगा कितना अपने पास? 18। तो अपने पास कितना गया? 18,750 रुपये, किसके बराबर? 3/4 एमआरपी के। ओके दोस्तों, 3 से काट लो इसको, तो 3 से काट लिया तो अपने पास कितना आएगा? 6 2 और 5 0 कट गया। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अपने पास एमआरपी हमें प्राप्त होगा। तो इससे मल्टीप्लाई कर लिया, 0 हो गया अपने पास 0, और यहाँ से कितना हो गया? 0 1, और यहाँ पर कितना हो गया अपने पास? 25। तो यहाँ पर कितना आ गया अपने पास? एमआरपी 25,000 रुपये। ये किसका आया? ए का।
किसका आया? ए का, क्योंकि ए का लेकर चले तो हमारे पास ए का कितना आ गया? 25,000 रुपये। ओके दोस्तों, आप लोग इस तरह से निकाल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर हो गया इसका अपने पास कौन सा? सी वाला। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? सी। तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को मिल गया होगा, आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, तब तक सॉल्व कीजिए इसको। सेवन क्वेश्चन क्या करा अपने पास? 27 क्वेश्चन क्या करा है अपने को? देखो यहां पर कह रहा है यदि अंकित मूल्य पर 60% की छूट की पेशकश की जाती है। किस पर? अंकित मूल्य पर। कितने परसेंटेज की? 60% की छूट, ये डिस्काउंट देने की बात कही जा रही है। और क्या कह रहा है अपने पास? बिक्री मूल्य लागत मूल्य के बराबर है, यानी सेल प्राइस किसके बराबर है? कॉस्ट प्राइस के। ओके, बिक्री मूल्य लागत मूल्य के बराबर है, ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन में दे दिया। तो मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया था, यानी कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया था। अब देखो यहाँ पर एमआरपी पर छूट कितनी दे रखी है? 60% की छूट दे रखी है। ओके, मैंने मान लिया एमआरपी कितना है? 100 है। तो 100 पहले तो एमआरपी है, छूट देने के बाद में क्या करेंगे? कितने की छूट दे रखा है इसमें? 60% की डिस्काउंट दे रखा है। तो यहाँ पर छूट देने के बाद में कितने का बिकेगा? वो 40 का बिकेगा। यह क्या आ जाता है? छूट देने के बाद में अपने पास सेल प्राइस। क्वेश्चन में बोल दिया कि सेल प्राइस बिक्री मूल्य लागत मूल्य के बराबर है, यानी सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस के बराबर में है। जो सेल प्राइस होगा वही क्या है? कॉस्ट प्राइस। ऐसा किस में दे दिया? क्वेश्चन में दे दिया अपने को। ओके, क्वेश्चन में दे दिया। अब पूछ रहा क्या आगे? यानी कॉस्ट प्राइस है, मिल गया अपने पास। कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 40। ये कितना हो जाएगा? 40, यानी कित एमआरपी। अब जो हमने अंकित किया ना, एमआरपी अंकित किस पर करते हैं? कॉस्ट प्राइस पर करते हैं। यानी कॉस्ट प्राइस अपने पास 100 रुपये होता है, तो हम एमआरपी बढ़ाकर करते हैं, जैसे 120 कर देते हैं, 130 कर देते हैं, ऐसे करते हैं। फिर निकालते हैं कितने प्रतिशत अधिक किया। ओके दोस्तों, किस पर करते हैं हम? कॉस्ट प्राइस पर, लागत मूल्य पर करते हैं। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जो कि मैंने पहले वीडियो में पढ़ा दिया था। ओके, तो ये देखो अपने पास, ये अपने पास सीपी आ गया 40 और एमआरपी की कितना है? 100। तो 40 से कितना कर रहा है ये? 100। कितना बढ़ गया अपने पास? 60। भाई किससे बढ़ रहा है? देखो किससे बढ़ रहा है? 40 से, ना कि 100 से। गलती मत कर देना, यहां से बढ़ा रहा हूं, देखो तीर के निशान किधर जा रहा है? इधर से। तो 40 से बढ़ा रहा हूं, तो 40 से देखो इंटू 100। ओके दोस्तों, ये आ गया अपने पास। अब काट लो इसको, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और यहां से काट लो कितनी बार? 25 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा अपने पास? 150। ओके, 150% इतना बढ़ा दिया था, यानी कॉस्ट प्राइस था 40 और एमआरपी है 100, तो इतना बढ़ाकर अंकित कर दिया। तो अपना आंसर आ गया। तो यहां पर ऑप्शन नंबर होगा अपने पास, ऑप्शन नंबर है सी। इसमें कौन सा है? सी अपने पास ऑप्शन नंबर है। ओके दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है अपने को? अपने पास 28 क्वेश्चन, 27 हमने अभी कर लिया था। अब 28 क्वेश्चन क्या कर रहा है अपने पास? एक मशीन जिस पर अंकित कीमत, एक मशीन अपने पास जिस पर अंकित कीमत कितनी है? इसकी एमआरपी है कितनी? 2,50,000। इसकी एमआरपी दे दिया मैं कितनी? 2,50,000। या मैं क्या दे दी? इसकी एमआरपी दे दी। आगे क्या कह रहा है? पर 10% की छूट दी जाती है, यानी कितनी की छूट दी जाती है? 10% की छूट दी जाती है, परंतु नगद छूट देने के बाद, यानी उसने क्या किया? ग्राहक था, उसने नगद दे दिया पैसे, इस पर उसने क्या किया? और छूट दे दी। ओके, तो बाद मशीन 2,16,000 में बेची जाती है, तो नगद छूट कितने प्रतिशत थी? यह हमें ज्ञात करना है। ओके दोस्तों, अब देखो इसमें पहले इसकी एमआरपी थी 2,50,000, एक छूट दे दी इसने कितनी? D1 छूट दे दी 10%। D2 को हमें मालूम नहीं है, यह हमें ज्ञात करना है। यह कब मिला? जब उसने नगद रुपए दिए, तभी उसने D2 छूट और दिया। अब वो कितनी है? वो हमें निकाल लिया है।
उसने सेल प्राइस कितने में बेचा, 2,16,000 रुपये में उसने बेच दिया, 2,16,000 रुपये में बेच दिया। तो हमें D2 ज्ञात करना है, डिस्काउंट ज्ञात करना है, जो सेकंड वाला। कैसे ज्ञात करोगे अब देखो। ओके, अब देखो पहली छूट कितनी है, D1। पहले MRP छूट किस पर देता है, MRP पर ही देते हैं, और छूट देने के बाद क्या होता है, बेच देते हैं, यानी सेल प्राइस। तो SP। अब ऐसे मत कहना ना सर आप कभी तो MRP और कभी CP लेते हो। ये कब होता है, जब एक तरफ छूट दे देता है और एक तरफ लाभ देता है। हमें छूट और लाभ, प्रॉफिट दोनों एक साथ, या प्रॉफिट या लॉस ये देना, तब हमारे पास किसका रेशियो निकलता है, MRP और CP का निकलता है। यहाँ ओनली क्या दे रखा है, डिस्काउंट ही दे रखा है अपने पास, डिस्काउंट दे रखा है, यानी पहले कितने की कीमत थी और छूट देने के बाद में कितने में बेचा। ओके दोस्तों, MRP पर छूट देने के बाद में सेल प्राइस होता है, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ छूट देंगे तब होगा सेल प्राइस। इन दोनों में क्या रिलेशन ज्ञात करने के लिए तो क्या देता है, डिस्काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस। ओके दोस्तों, अब आगे देखो, यहाँ पर 10% की छूट दे दिया, D1 दे दिया अपने पास 10% की छूट, यानी D1 10% को क्या लिख सकते हो आप लोग, 1/10 लिख सकते हो। ओके, 1/10 लिख सकते हो इसको, 10% छूट को 1/10 फ्रैक्शन में लिखते हो, 1/10। यहाँ से हो गया अपने पास। तो यहाँ से देखो 10 की तो MRP थी, 1 की छूट दे दी, तो छूट देने के बाद में कितने का बेचा, 9 का बेचा। ओके, दूसरी छूट हमें ज्ञात नहीं है, ये तो थी अपने पास D1। अब D2 हमें मालूम नहीं है, पहली छूट थी X, यानी X क्या है, मतलब MRP है, सॉरी MRP है, उस पर छूट कितनी थी हमें मालूम नहीं है कुछ। तो हम क्या करेंगे, Y छूट देने, मतलब छूट देने के बाद में कितने में बेचा उसको, Y में। X MRP थी, डिस्काउंट D2 में छूट देने के बाद में कितने में बेचा, Y में। ओके, अब क्या करते हैं इनको मल्टीप्लाई। मैंने पहले भी बताया था, जब हमें 2 छूट दे देते हैं या 3 छूट दे देते हैं तो उनको एक साथ लिखकर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर एक साथ छूट ज्ञात करते हैं। किया था हमने पिछले क्वेश्चन में। ओके, तो देखो यहाँ पर कितना गया अपने पास, 10x, कितना गया 10x, और यहाँ पर कितना गया 9y, यहाँ गया, जिनकी वैल्यू भी हमें दे रखी है कितनी, 9y की तो कितनी दे रखी है अपने पास, यानी SP है, इसकी दे रखा है 2,16,000 दे रखी है, और MRP की कितनी दे रखी है अपने पास, 2,50,000। ओके दोस्तों, ये दे रखी है अपने पास, तो इसको लेकर चल सकते हो। अब देखो यहाँ पर काटो, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया अपने पास, हो गया कैंसिल। आगे देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया अपने पास, और 9 से भी हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल, यहाँ से हो गया 3, यहाँ से 2 एंड यहाँ से हो गया अपने पास 4। ओके, यहाँ गया अपने पास कितना, 2 और 4, ये अपने पास आ गया। आगे और कट रहा है तो काट लो, नहीं तो रहने दो। यहाँ पर देखो किसकी वैल्यू हमें निकालनी, किसकी है अपने पास, x और y, यानी कितने की क्या निकालनी है अपने पास, D2, हमें तो परसेंटेज निकालना है D2। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई अपने पास, कितनी आई 25, x की वैल्यू कितनी आई 25, यानी देख लो यहाँ पर हो गया अपने पास x/25, और यहाँ पर क्या था y/24। तो x की वैल्यू कितनी है, सॉरी y की वैल्यू है 24 और x की वैल्यू कितनी है 25। ओके दोस्तों, तो यहाँ से देखो डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 1 का, और किस पर दे रहा है 25 पर, इंटू 100, क्योंकि ये MRP है, x हम क्या लेकर चल रहे थे MRP, और y क्या था सेल प्राइस, इसलिए छूट दे रखे अपने पास 1, और किस पर MRP पर, तो काट लो इसको 4, तो अपने पास कितना जाएगा 4% की और छूट, ये क्या आ गया अपने पास D2। ओके दोस्तों, आप लोग इस तरह से निकाल सकते हो। अब ये इतने तो बड़े क्वेश्चन है नहीं, मैंने करवाने का तरीका है, मतलब एक एक चीज आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप लोग खुद करोगे तब छोटे से में भी आप लोग कर सकते हो, और ये कब होगा, आपकी कोशिश से। ओके, तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करेंगे 29 क्वेश्चन। ओके दोस्तों, आगे देखो 30 क्वेश्चन, तो अपने पास 30 क्वेश्चन क्या है, सॉरी 29 क्वेश्चन चलेगा ना अपने पास, 29 क्वेश्चन।
तो अपने पास 29 क्वेश्चन क्या है, एक फुटकर विक्रेता 20% तक अपने सामान को अंकित करता है। कितने को? 20% तक अपने सामान को अंकित करता है और 25% छूट देता है। उसके द्वारा बेची जाने वाली वस्तु की बिक्री कीमत क्या होगी अगर उसकी लागत कीमत 2500 रुपये है। यानी उसने क्या किया, 20% अंकित किया। पहले देखो सीपी था, कितना है अपने पास 100 है, उसने 20% अंकित किया यानी एक्स्ट्रा अंकित किया उसने, तो यहाँ से 20% अधिक, तो कितना हो जाएगा अपने पास 120। ओके दोस्तों, ये कितना हो जाएगा अपने पास 120 हो गया। अपने पास एमआरपी कितना हो गया 120। अब क्या करता है, 25% की छूट देता है। छूट किस पर मिलती है, एमआरपी पर। तो एमआरपी पर कितने परसेंटेज की डिस्काउंट देता है वो, 25% की डिस्काउंट देता है। ओके, 25% की डिस्काउंट देता है। उसके द्वारा बेची जाने वाली वस्तु की बिक्री कीमत क्या होगी, यानी बिक्री कीमत क्या होगी, एसपी क्या होगा अगर उसकी लागत कीमत 2500 रुपये दे रखी हो। हमने ये तो 100 रुपये मानकर चले थे, लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि 2500 रुपये लागत है। तो 2500 रुपये लागत है, 20% एक्स्ट्रा बताकर बोला है, तो 20% है, 2500 का 20% कितना हो जाएगा अपने पास 1/5। इसको क्या बोलेंगे 1/5, और 1/5 का मतलब हो जाएगा 500। ओके, 500 हो जाएगा अपने पास, ऐड कर दो इसमें, तो कितना हो जाएगा एमआरपी 3000, कितना हो जाएगा 3000 एमआरपी हो गया अपने पास। ये एमआरपी 25% की डिस्काउंट देने के बाद में सेल प्राइस होगा, और वो सेल प्राइस कितना होगा आप लोग अच्छी तरह से निकाल सकते हो। अब इसको क्या बोलेंगे 1/4, इसको क्या बोलेंगे 1/4। डिस्काउंट दे रहा है 4 की वैल्यू में 1 की क्या दे रहा है डिस्काउंट, कितना बचेगा 3। तो यहां से देखो 3000 × 3/4, 4 से काट लो इसको, 4 से काट ले तो कितनी बार जाएगा अपने पास, यहाँ से 750, और यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो। अब इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा अपने पास 0, और यहाँ से आ गया 5, और यहाँ से कितना जाएगा 22। तो यहाँ से अपने पास आ गया अपने पास 2250 रुपीज़ अपने पास। ये क्या आ गई, सेल प्राइस आ गई अपनी, ये क्या आ गई अपने पास सेल प्राइस। 29 क्वेश्चन कंप्लीट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने पास इसमें कौन सा, इसमें हो गया अपने पास कौन सा, डी अपने पास क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास, 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 3 क्रमागत बट्टों 30%, 20%, 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। पहले पिछले वीडियोज में मैंने 2 बट्टा वाले आप लोगों को क्वेश्चन करवाया था, आज 3 बट्टा वाले। सेम प्रोसेस वही होगी अपने पास, चाहे 3 दे दो, 2 दे दो या 4 दे दो, कितने भी दे दो अपने पास प्रोसेस वही रहेगी। पहले प्रतिशत कितने दे रखा है इसमें 30% डिस्काउंट, D2 कितना दे रखा है इसमें 20%, और D3 कितना दे रखा है 5%। ये अपने पास क्या दे रखा है डिस्काउंट, 3 डिस्काउंट दे रखा है। करना कैसे है, अब देखो MRP और सेल प्राइस, इसमें होता है रेशियो जब डिस्काउंट देने के बाद में। पहले हम कितने देते हैं, इसको क्या लिखेंगे देखो 3/10 फ्रैक्शन में लिख रहा हूं, इसको क्या लिखेंगे 1/5, और इसको क्या लिखेंगे 1 इसको लिखेंगे कितना हो जाएगा अपने पास 1/20। ये लिख दिया आपने, इसको लिख दिया, कितना लिख दिया 1/20। अब देखो करना कैसे है, यहाँ पर देखो 10 नीचे वाले को लेकर चलते हैं। ये क्या है MRP, 3 की छूट दे दिया, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 7, यहाँ से 5 1 की छूट दे दिया तो कितना बचेगा 4, यहाँ से 20 है 1 की छूट दे दिया तो कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 19। ओके दोस्तों, यहाँ से कितना बचेगा 19। अब देखो यहाँ पर इनको क्या कर दो मल्टीप्लाई, पहले 2 आए थे उनको क्या किया था हमने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर भी क्या कर दो मल्टीप्लाई। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर कितना जाएगा अपने पास, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 1000, और इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना जाएगा अपने पास, यहाँ से आ गया कितना, यहाँ से आ गया अपने पास 532। ये अपने पास क्या आ गया मल्टीप्लाई करने पर। अब प्रभावी छूट, समतुल्य छूट, ये अपने पास क्या होगा एक साथ, देखो एक साथ छूट कितनी देनी है, ये होगा इधर से तीर लेकर जा रहा हूं ये जाएगा, क्योंकि ये MRP अपने पास, ये क्या आ जाएगा MRP, और ये क्या आ जाएगा सेल प्राइस। छूट समतुल्य छूट क्या होगी, अब देखो
यहाँ से माइनस किया 1000 में से 532 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ से आ गया अपने पास 468 अपने पास आ गया। ज्ञात किस पर करेंगे, छूट 1000 पर। परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0 कैंसिल, या 0 से 0 कैंसिल हो गया, अपने पास कितना गया 46.8% अपने पास क्या आ गया, डिस्काउंट, समतुल्य डिस्काउंट आ गया अपने पास। इसमें हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर हो गया इसमें कौन सा, इसमें ऑप्शन नंबर नहीं दे रखा है इसमें, है ना, तो इसमें मिस प्रिंट होगा, तो इसमें कोई भी ऑप्शन रख लेना, अपना आंसर सही है इसमें। ओके, ये अपना आंसर सही है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 31। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 12.5% बटा देकर वह 20% लाभ कमाता है। अगर उसका क्रय मूल्य 1400 रुपये तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये तो आप लोग भी कर सकते हो। ओके, पिछले वीडियो को देख रहा, सेम टू सेम क्वेश्चन है। पिछले वीडियोज में मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन करवा दिए थे, तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन है स्क्रीन पर, आप लोग इसे खुद कोशिश करना। ओके, 31 क्वेश्चन आपके लिए है। ओके, 30 क्वेश्चन आप लोगों के लिए, 32 क्वेश्चन मैं बताता हूं। तो यहाँ पर 32 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। यहाँ पर क्या है 32 क्वेश्चन, एक वस्तु को 1170 रुपये में बेच दिया जाता है। ओके, यहाँ पर क्या है 32 क्वेश्चन, अपने पास सेल प्राइस कितनी दे रखी है इसमें, 1170 रुपये में बेच दिया जाता है। एक आदमी 10% बटा देता है और 30% लाभ कमाता है। अगर बटा ना दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। यानी पहले तो क्या करें, 10% बटा देते हैं और 30% लाभ कमाता है। बटा का मतलब क्या होता है, छूट ही होती है। ओके, तो मैंने क्या किया था, MRP और CP। जब छूट और प्रॉफिट या लॉस दे रखा हो तो MRP और CP में आप लोगों को रेशियो बनेगा। कैसे बनेगा, अब देखो इधर क्या होता है 100 माइनस प्रॉफिट या लॉस, यानी प्रॉफिट आए तो क्या आएगा अपने पास, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पर, है ना, क्या आएगा प्लस, और लॉस आएगा तो माइनस। प्लस किसके लिए, प्रॉफिट के लिए, लॉस किसके लिए, माइनस के लिए। और यहाँ पर कितना आएगा 100 माइनस डिस्काउंट। ओके, यहाँ पर तो क्या आएगा माइनस डिस्काउंट यहाँ पर। तो हमें क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट कितने का दे रखा है यहाँ पर 30% का, और यहाँ पर डिस्काउंट कितने का दे रखा है अपने पास 10% का, ये डिस्काउंट दे रखा है। अगर बटा न दिया जाए तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। प्रतिशत ज्ञात करना अपने पास, यहाँ पर देखो प्रतिशत ज्ञात करना है, ना कि रुपये पूछे हमें। ओके, अब देखो यहाँ पर 30% का प्रॉफिट, तो 100 प्लस प्रॉफिट के लिए प्लस, तो यहाँ पर कितना जाएगा 130, यहाँ पर कितना गया 130। अब देखो डिस्काउंट देने के बाद में, डिस्काउंट देने के बाद कितना हो रहा है अपने पास यहाँ पर 90, यह हो गया अपने पास कौन सा, कॉस्ट प्राइस होगी अपनी लागत में। अब क्या कह रहा है कि कोई बटा नहीं दिया जाए तो अब लाभ कितना होगा, यानी जो ये है ना CP, इसी पर ही बेचा जाएगा, अब इसी पर बेचा जाएगा। ओके, तो अब लाभ क्या होगा ये कह रहा है अपने पास, यानी कॉस्ट प्राइस होगा, अब लाभ उसमें डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा। अब देखो यहाँ पर ये हो गया अपने पास, तो कॉस्ट प्राइस 90 है, अब कोई लाभ नहीं दिया जा रहा, सॉरी डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है, तो यहाँ पर कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है, यानी 130 पर ही ये बेच रहा है, 130 पर ये बेच रहा है। कॉस्ट प्राइस अपने पास 90 है और 130 पर बेच रहा है। यदि डिस्काउंट दे देता, जैसे 20 डिस्काउंट या 30 डिस्काउंट, तो हम इसका डिस्काउंट निकालते और फिर यहाँ पर लाभ निकालते, लेकिन इसने बोल रहा है कि कोई छूट नहीं दी जा रही है, तो 130 पर ये बेचेगा, तो 130 पर ही बेचेगा, यानी जो MRP है उसी पर बेचे जाएगा। तो MRP और सेल प्राइस बराबर होंगे, जितनी MRP है उतनी पर बेचा जाएगा। तो MRP है 130, 90 कॉस्ट प्राइस आ गया अपने पास, तो कितना अधिक हो रहा है अपने पास यहाँ से 40, और किस पर ज्ञात करेंगे
90 पर इंटू 100। ओके दोस्तों, इस पर याद करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया अपने पास, ऊपर कितना गया 490%। आगे और भी करना चाहो तो कर लो, यहाँ गया अपने पास 40/19, यानी कितना गया 4/9 का क्या हो रहा है अपने पास प्रॉफिट हो रहा है। ओके, प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर कितने का 4/9% का प्रॉफिट हो रहा है। अपने पास आंसर आ गया, और इसमें कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ये अपने पास ऑप्शन नंबर डी अपने को मिल गया। ओके, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और आप लोग भी इन क्वेश्चनों को पॉज कर दिया करो, और फिर आप लोग इन क्वेश्चनों को सेल्फ किया करो, कि सेल्फ करने से ही होगा। ओके दोस्तों, जब तक आप लोग खुद नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं। सुख प्राप्त करने के लिए दुख भोगना तो पड़ेगा ही। 33 क्वेश्चन क्या है अपने पास, 33 क्वेश्चन कह रहा है अपने पास, स्क्रीन पर आप लोगों के आ गया होगा, तो आप लोग देख लीजिए। आप लोग खुद भी करना, मेरे से पहले आप लोग इनको पॉज किया करो, फिर खुद किया करो, और फिर यदि नहीं होता है तो फिर देखा करो। तो दोस्तों क्वेश्चन 33 क्या कह रहा है अपने पास, एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% की छूट देकर 56 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। यानी छूट कितने की दे रहा है, 23% की। तो MRP, और ये क्या हो जाएगा सेल प्राइस, यानी 100 है अपने पास, छूट देने के बाद में कितने का बेचेगा 77, यानी डिस्काउंट कितना का दे रहा है 30% का डिस्काउंट, इसमें सॉरी 23 का डिस्काउंट दे रहा है। कितने का दे रहा है 23 का डिस्काउंट दे रहा है अपने पास। छूट देकर 56 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। ऐसा करने पर उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 56 रुपये का। परसेंटेज में नहीं दे रखा है, किस में दे रखा है, रुपयों में। 56 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यदि उसका लाभ 10% रहा होता, यानी क्या बोल रहा है, अब उसका यदि बाद में 10% लाभ रहा होता तो उस खिलौने का अंकित मूल्य क्या है। ओके, अंकित मूल्य क्या है। अब सबसे पहले कैसे करना है इसको देखो, यहाँ से 100 है, 100 यहाँ x लगा लो, यहाँ पर भी x। ओके, सेम रेशियो में x लगा लिया, क्योंकि यहाँ रुपयों में दे दिया अपने को। अब रुपयों को अलग और अपने पास रेशियो को या परसेंटेज को अलग करने के लिए मैंने क्या कर दिया, x जोड़ दिया। अब यहाँ पर देखो MRP 100x। ओके, 100x हो गया अपने पास। यहां से देखो 100x है अपने पास। अब दोस्तों देखो यहां पर देखो क्या कर रहा है, प्रॉफिट ये हो रहा है। तो पहले इसको क्या करो, कॉस्ट अपने पास सेल प्राइस क्या आ रहा है, सेल प्राइस कितना आ रहा है 77x आ रहा है। ये क्या बोला है कि अब कितने का परसेंटेज का बोला है इसमें, बाद में 10% का डिस्काउंट देने के बाद में, सॉरी 10% का लाभ के लिए बोला था अपने को। 10% लाभ हो तो ओके, तो पहले लाभ कितना हो रहा था 56। पहले इसको माइनस करो और कॉस्ट प्राइस हमें याद करो। हम देखो 100 रुपये अपने पास, 100 रुपये 20 रुपये का क्या हो रहा है इसमें लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है। ये 100 रुपये में क्या किया इसने बेचा और 20 रुपये का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें सीपी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, एसपी में से क्या करते हैं प्रॉफिट निकालते हैं। ओके, प्रॉफिट निकालेंगे तो अपने पास कितना जाएगा 80 रुपये। ये काम करते हैं हम, या फिर ये लॉस होता है तो हम प्लस कर देते हैं लॉस को। यही करते हैं क्या निकालने के लिए, सीपी निकालने के लिए। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, एसपी अपने पास 77x, ये यहाँ पर सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे 77x माइनस 56 रुपये हमने निकाल लिए तो अपने पास क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस आएगा। ओके, अब प्रॉफिट लॉस किस पर ज्ञात करते हैं, सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर, लागत मूल्य पर हम ज्ञात करते हैं। ये आप लोगों को मैंने बताया था। ओके, तो कितने परसेंटेज का लाभ के लिए बोला है क्वेश्चन में 10% का, तो 77x माइनस 56 इंटू 10% का लाभ। ओके, तो 110/100 110 हो गया, 10% का लाभ हो गया। ये अपने पास लाभ करके बेचते हैं हम, कोई लाभ दे देता है या फिर लॉस देता है तो कॉस्ट प्राइस पर होता है, और हम क्या करते हैं फिर उसको बेचते हैं, तभी होता है हमारे पास लाभ और क्या हानि तभी होता है। तो यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस पर 10% का लाभ करके क्या करेंगे एसपी करेंगे, बेचेंगे। और अपने पास एसपी कितना है क्वेश्चन में 77x
कितना है 77x। बात समझ में आई दोस्तों? यस या नो? आगे देखो, 0 से 0 कैंसिल हो गया अपने पास, 11 से कैंसिल हो गया कितनी बार? 7 बार। 10 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से बचेगा 77x माइनस 56 और यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा अपने पास? 70x आ गया अपने पास। तो यहाँ से माइनस कर लो, तो यहाँ से ये माइनस होकर कितना बचेगा? 7x माइनस 56 को इधर लेकर चले जाओ तो 56, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। पूछा क्या है हमें? MRP पूछा है कि MRP कितना है। हम क्या लेकर चले थे? 100x, तो यहाँ पर x की वैल्यू रख दो 8, तो यहाँ पर कितना जाएगा? x की वैल्यू 8 रख दो तो कितना जाएगा? 800। या क्या आ गया अपने पास? MRP। क्या आ गया? MRP। और यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर। अपने पास ऑप्शन नंबर हो गया इसमें कौन सा? इसमें ऑप्शन नंबर हो गया अपने पास बी। कौन सा हो गया? बी। ओके दोस्तों, 36 आपका क्वेश्चन कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 34। क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखो, एक व्यापारी 1200 रुपये में एक कलाई की घड़ी खरीदता है। ओके, 1200 रुपये में कलाई की घड़ी खरीदता है और उसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करते हैं कि 10% छूट देने के बाद में वो 20% का लाभ कमाता है। सो सिंपल, आसान सा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या क्या दे दिया अपने पास? प्रॉफिट दे दिया इसमें, और अपने पास क्या दे दिया? छूट दे दिया। तो अपने पास क्या निकलेगा? MRP और कॉस्ट प्राइस में क्या निकलेगा अपने पास? इसमें रेशियो निकलेगा। अब देखो इसमें छूट कितनी दे रखी है? 10% की छूट दे रखी है और 20% का इसमें लाभ दे रखा है। तो ये क्या होगा अपने पास? 100 माइनस प्रॉफिट, सॉरी 100 प्लस प्रॉफिट, और यहाँ क्या आएगा? 100 माइनस डिस्काउंट। यहाँ पर प्रॉफिट कितने का दे रखा अपने पास? यहाँ पर देख रखा है 20% का, और डिस्काउंट कितने का दे रखा है? 10% का डिस्काउंट दे रखा है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 120, और यहाँ पर कितना हो जाएगा अपने पास? 90। 0 से 0 कैंसिल हो गया, काट लो तो काट लो, नहीं आगे कट जाएगा तो वही बात है, ठीक है ना। और इसमें कॉस्ट प्राइस, ओके, लागत मूल्य, क्रय मूल्य कितना था इसमें? 1200 रुपये, ये अपने को दे रखा है। कॉस्ट प्राइस दे रखा है अपने पास कितने की? 1200 रुपये। तो 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1200 रुपये। पूछा क्या है इसमें? हमें पूछा क्या जा रहा है इसमें कि घड़ी का सूच्य मूल्य यानी इसका अंकित मूल्य MRP कितना होगा। तो MRP 12 है, CP कितना है? 9। 9 की वैल्यू दे रखी है 1200, तो यहाँ पर 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1200। ज्ञात क्या करना है? 12 की वैल्यू। 12 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो यहाँ से क्या कर लो? 12 से मल्टीप्लाई कर दो और 9 कहाँ चल जाएगा? नीचे। ओके, इंटू 12। तो 3 से कट गया कितनी बार? 4 बार, और यहाँ से 3 आ गया अपने पास, 3 से कट गया 4, तो यहाँ पर कितना गया? 1600 रुपये अपने पास। यह आ गया MRP। क्या गया? MRP। आप लोग इस तरह से निकाल सकते हो। ओके, पहले 1 की वैल्यू निकालो, फिर 12 की वैल्यू निकालो। ये अपने पास क्या गया? MRP आ गया। ऑप्शन नंबर हो गया अपने पास C। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर C, ये अपने पास हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन अपने पास 35 क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप लोग। 35 क्वेश्चन देखो, 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास? अपने को 35 क्वेश्चन कह रहा है एक ग्राहक एक वस्तु के बाजार मूल्य में 20% की छूट देने के बाद 320 रुपये बचत करता है। यानी ग्राहक गया दुकान पर, वहां पर कितने की प्रतिशत की छूट मिली? उसको 20% की छूट मिली, और छूट मिलने के बाद में उसकी बचत कितनी हुई? 320। यानी डिस्काउंट कितना था? 20%। डिस्काउंट कितना था? 20%। उसके पास बचत कितनी हुई? उसके पास बचत हुई उसको पास कितने की? 320 रुपये की क्या हुई? बचत। यानी सेविंग कितने को हुई? उसके पास 320 रुपये की सेविंग हुई। आगे क्या करें? यदि दुकानदार के लिए वस्तु का लागत मूल्य 1000 रुपये, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या होगा? ओके, MRP 1000 रुपये। ओके, MRP की कितना है? 1000 रुपये, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? ये पूछा है, ऐसे ही पूछा है हमें।
अब देखो डिस्काउंट 20% है, यानी 20% MRP, और ये क्या हो गया सेल प्राइस 100 वैल्यू है, तो 20% की डिस्काउंट देने के बाद में देखो ओके 20% डिस्काउंट कितने की बेचेगा 80 की, ये होगा 80 की बेचेगा। अब जो 20% डिस्काउंट है उसमें तो उसको ग्राहक को सेविंग हुई है, यानी ऐसे बोला है उसने 20% की छूट मिलने के बाद उसको 320 रुपये की बचत हुई है। यदि वो डिस्काउंट नहीं देता तो 320 रुपये अधिक लेता हो तो अपने पास क्या प्राप्त हुआ, जो 20% है ना इसकी वैल्यू कितनी है 320 रुपये, यानी ये छूट नहीं देता तो उसको 320 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। ओके यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, यहाँ से कितने आ गए अपने पास 16, 1 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 16 आ गई अपने पास, 1 की वैल्यू 16 आ गई। तो यहाँ पर देखो उसने क्या बोला अपने पास MRP कितनी है 1000, MRP सॉरी MRP बोला है इसमें 1000, ठीक है ना, एक दुकानदार की लागत मूल्य बोला है, MRP नहीं बोला इसमें, क्या बोला है लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस बोला है इसमें, लागत मूल्य कितना है 1000 रुपये, क्योंकि हम प्रॉफिट ज्ञात करेंगे वो किस पर ज्ञात करेंगे कॉस्ट प्राइस पर ज्ञात करेंगे, ना कि MRP पर। MRP पर तो क्या ज्ञात करते हैं हम डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट हमें ज्ञात करना नहीं है, प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करना है, CP दे रखा है। यहाँ पर कितना आ गया अपने पास 16, अब 16 से आप MRP भी निकाल सकते हो और SP भी निकाल सकते हो। तो 1 की वैल्यू कितनी आई 16, तो यहाँ पर 18 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, यहाँ से कितना आ गया अपने पास 1280 रुपये, ये अपने पास क्या गया SP। और MRP ज्ञात करना चाहो तो कितना आता है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से कितना आ गया 1600 अपने पास क्या गया, ये अपने पास MRP आ गया, यानी 1600 आ गया अपने पास। ऐसे 1280 क्या ज्ञात करना था अपने पास प्रॉफिट, तो यहाँ पर देखो CP और SP, CP कितना अपने पास यहाँ से 1000, CP कितना है 1000, SP कितना अपने पास 1280 रुपये, ये अपने पास क्या है, ये अपने पास SP। प्रॉफिट याद करना है तो कितने का प्रॉफिट हुआ 280, कितने पर 1000 पर, इंटू 100, 00 से 00 कैंसिल, यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ पर कितने का प्रॉफिट परसेंटेज प्राप्त हुआ हमें 28% का प्रॉफिट परसेंटेज हुआ। ऐसे पूछता MRP कितना बढ़ाकर बताया, तो MRP कितना बढ़ाकर बताया, तो यहाँ से याद कर सकते हो आप लोग CP से MRP, तो कितना बढ़ाकर बताया, यहाँ पर देखो यहाँ 1000 है या 1600, तो 600 रुपये अधिक बढ़ाकर किस पर 1000 पर, ओके, इंटू 100, तो 00 से 00 कैंसिल है, 10 से 10 कैंसिल, 60% क्या किया है बढ़ाकर अंकित किया है MRP। आप लोग इस तरह से भी निकालो। तो आप लोगों को पूछा प्रॉफिट परसेंटेज, तो यहाँ पर कितना गया 28, ऑप्शन नंबर हो गया अपने पास कौन सा, इसमें हो गया अपने पास B। ओके दोस्तों, और ये SSC CPO में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।